दबाड़े, वैसे तो आजकल हर चीज में ये हो गया कि कोरिलेशन कोविड से ढूंढे जाने लगे हैं कि सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं तो क्या कोविड का कोई कनेक्शन है, क्या वैक्सीन का कोई कनेक्शन है। लेकिन इन जनरल क्या एक पैंडेमिक से गुजरने के बाद जो हमारी एक जनरल इम्यूनिटी सिस्टम था, मतलब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं, ये आप ही बताएंगी, लेकिन क्या वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कि जल्दी से हम चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, या हमारी बॉडी का जो टेम्परामेंट पहले रहा होता था चीज़ों के प्रति, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दूसरी बीमारियां हो, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है? जी देखिए, इसका मैं हीट से डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं कहूँगी कि हो सकता है, लेकिन हाँ, अ, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, और जो कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 2 से 3 साल में हम होम बाउंड रहे हैं, हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में रहे, हमने मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जिसको हम एक्सपोजर से, जिसको हम एलर्जन एक्सपोजर कहिए या फिर कुछ वायरल बैक्टीरियल एक्सपोजर से कहिए, जो डेवलप होती है, कहीं ना कहीं वो पिछले 2 से 3 साल में हमने देखा कि वो थोड़ी सी कम हो गई है। खासकर वही बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनमें ये चीज हमें ज्यादा दिखाई दी है। अब जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, उस तरह से हम प्रोन हो रहे हैं नए इन्फेक्शंस को। ना कि ओनली अभी सिर्फ कोविड की बात नहीं करते हुए, कुछ महीनों पहले अगर आपने सुना होगा तो हमारे इन्फ्लुएंजा भी काफी दौर में बढ़ गया था। इस साल हमने इन्फ्लुएंजा फ्लू से जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनकी मात्रा भी जो लास्ट 2 साल में हमने देखी है उससे कई ज्यादा थी। तो हाँ, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सप्रेस, जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो सप्रेस इसलिए हुई है क्योंकि हमारा एक्सपोजर पिछले 2-3 सालों में कम रहा है नेचुरल एंटीबॉडीज को। लेकिन जो इन्फेक्शन है, अगर वो हम जल्दी कैच करते हैं, और अगर खासकर इस टाइम पे जब हीट बढ़ रही है, गर्मियों के महीनों में अगर हम ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, तो वो हीट का जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी को और कमजोर कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इन्फेक्शन के साथ देख सकते हैं हम। अगेन, ये चीज बच्चों में और बुजुर्गों में काफी आमतौर पे देखी जाती है। तो अगर कोई ऑलरेडी बुखार या नजले से ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन है या फिर वो गुजर रहा है इस समस्या से, तो उसको जितना हो सके हीट का एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इंडोर रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि 10 to 4 का टाइम जब होता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा हीट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे फेस करते हैं, उसका जो है उस एक्सपोजर को हम जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। और इन्फेक्शन, अगर आपको कोई भी शंका लगती है कि अगर आपको नजला, खांसी, जुकाम या बुखार है, चाहे वो कोविड के कारण हो या इन्फ्लुएंजा के कारण हो, उसे हमें रिकवर करने के लिए इंडोर रहना इस मौसम में सबसे आवश्यक होगा। डॉक्टर चंद्रशेखर, एक चीज और पूछने वाली है, वो ये कि हीट तो एक रीजन है कि बढ़ती गर्मी, लेकिन बात सिर्फ गर्मी की नहीं, मौसम काफी हैपहैज़र्ड हो गया है। मतलब दिन बहुत गर्म होंगे, अचानक से शाम को आपको ठंड महसूस हो जाएगी, बेमौसम बरसात हो जाएगी। तो जो एक पैटर्न होता है, जो एक प्रॉपर शिफ्ट होता है, वो भी नहीं हो रहा है। मौसम 10 दिन आपको लगेगा बहुत गर्मी, हो सकता है अगले 10 दिन में अचानक से बारिश और मौसम में ठंडक आ जाए। तो ये जो अप डाउन है मौसम का, क्या ये भी नुकसान करता है? डेफिनेटली करता है, लेकिन ज्यादा आपको वल्नरेबल बना देता है। देखो, ये तो ऑब्वियसली वी कैन सी दिस सेंसेस, बट मुझे लगता नहीं हम लोग के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है, मतलब ये मौसम साढ़े फ्लक्चुएशन में बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। बट व्हाट वी कैन सी इन दिस चिल्ड्रन, व्हाट डॉक्टर दवारे इज मेंशन इन द एडल्ट, हम इस बार हम बच्चे में जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक तो है दे आर स्टेइंग फॉर द लॉन्ग टाइम। जो वायरस आई थिंक लास्ट सीजन में, मे बी प्रीवियस सीजन में 7-10 डेज में खत्म होता था, इस बार वो इतना नहीं हो रहा। इवन दी कॉमन वायरल इन्फेक्शन also extending up to 2 weeks 3 weeks to recovery. Obviously ये बॉडीज का इम्यून सिस्टम कम होने के कारण और बिकॉज ऑफ द बॉडीज का इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन के कारण हुआ है, तो ऑब्वियसली कुछ तो सेंसेस हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड। और दूसरा ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म, हम लोग 2-3 साल जैसे कि अंदर घर पे हो, वी आर नॉट एक्सपोज टू सम अदर वायरसेस, वो भी एक रीजन है। क्योंकि एवरी सीजन जो फ्लू आता है, जो दूसरा वायरस होता है, इस लगे एक सम काइंड ऑफ नेचुरल इम्यूनो बूस्टर। और माइल्ड इन्फेक्शन आता है, उसमें भी थोड़ा सा नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाता है। So maybe because of the lockdown, because of the long 1 to 3 staying inside the eyes,
इनसाइड दी हाउस, वो हम लोग का जो नेचुरल इम्यूनो बूस्टर हम लोग को नहीं मिल रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा और एक मैं इधर कारण बताना चाहता हूँ, ड्यूरिंग दिस समर मंथ वाटर बोर्न इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। सो नॉट ओनली द वेदर, अभी इस टाइम में we can see the rise of all these typhoid fever because of the water, contaminated water, hepatitis E। तो ये मौसम चेंजेस के कारण ऑब्वियसली ये भी एक रिलेशन है, बिकॉज ऑफ द what contaminated water और बिकॉज ऑफ द रेन। हम लोग इस टाइम में हम देखेंगे कि समर के साथ ये बारिश होगा, बारिश वाटर लॉगिंग, उसके साथ भी एज यूजुअल हम एवरी टाइम जैसे दिल्ली में देखते हो डेंगू का मौसम आएगा। सो दीज आर आई थिंक ऑल related to the changes with the weather, related to the changes with the body's immune system, like a host defense mechanism। जी ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है शरीर को। एक बार फिर से कोरोना लौट आया, उस बीच गर्मी बढ़ रही है और कई इलाकों में जो मौसम का परिवर्तन है वो भी ऊपर नीचे है, कोई कांस्टेंट चेंज नहीं है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे हालात भी। और ऐसे में सब कुछ जो झेलना पड़ता है वो आपकी बॉडी को झेलना पड़ता है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक से आके थोड़ा खान पान पे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मी में आप सेवन करें, ना सिर्फ पीने की चीज़ें बल्कि खाने की भी चीज़ें जो आपको ठंडा रखें और आपके सिस्टम को थोड़ा बैलेंस रखें। और क्या बातों का ध्यान रखना है ओढ़ने पहनने में भी, कपड़ों के लिहाज से और तमाम दूसरी चीज़ें, वो भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।